जय हिंद फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग समझने वाले कि जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं तो मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन का ज़रूरत क्यों होती है, आखिर प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है और इस तरह के जो पुर्जी है उसमें ही मेडिसिन क्यों लिखा जाता है, ऐसे ही कभी हम लोग को मेडिसिन क्यों नहीं मिल जाता है, सारा कुछ आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कुछ इस तरह के वाइट पेज पे हमें इन्फॉर्मेशन लिखता है जिसमें कि नाम पता सारा कुछ रहता है और बीच में खाली स्पेस रहता है जिसमें कि दवाओं का इन्फॉर्मेशन होता है। तो जो दवाओं का इन्फॉर्मेशन होता है डॉक्टर्स के द्वारा लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और इसमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है उसको हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन क्या है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है जो कि किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो डॉक्टर, डेंटिस्ट, वेटरनरियन के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और आखिर ये मिलता कहाँ से, तो सारा प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन हमें फार्मासिस्ट के पास से मिलता है। और ये प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन यानी कि प्रिस्क्रिप्शन का जो भी चीज़ें हैं ये प्रॉपर गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है ताकि उसको सेफली और इफेक्टिवली सारे पेशेंट के पास उस दवाओं को पहुंचाया जा सके और उन सभी दवाओं का अवेलेबिलिटी प्रॉपर अच्छे ढंग से सभी जगह पे हो सके। अब देखते हैं कि रीजन वाई द ड्रग्स माइट बी प्रिस्क्राइब ओनली, प्रिस्क्रिप्शन ओनली। हमें जो भी दवाएं हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन के ही द्वारा क्यों दिया जाता है, ऐसे ही कोई दवाओं को क्यों नहीं ले लेता, आखिर क्या क्या ज़रूरत है उन सभी दवाओं को प्रिस्क्रिप्शन की, इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियल फॉर मिसयूज और एब्यूज। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, अगर कोई डॉक्टर प्रॉपर ये नहीं बताता कि आपको इस दवा की ज़रूरत है, इस दवा की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर पर्ची नहीं देता, प्रिस्क्राइब करके नहीं देता, तो लोग यूं ही जाते और कोई भी दवा मिसयूज करके खा लेते। जैसे कि एक दवा है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल तो ये पेन किलर दवा है जिसको लेने के बहुत बहुत अच्छा नींद आता है और बहुत ही बॉडी से सारा पेन चला जाता है और बहुत अच्छा फील होता है। तो इसको जब हम लोग बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं तब इस दवाओं को दिया जाता है, जैसे कि हड्डी टूट जाए या लेबर पेन में। लेकिन बहुत सारे लोग इस दवाओं को मिसयूज करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन से मिलने के कारण, ट्रामाडोल प्रिस्क्रिप्शन से मिलने के कारण ये दवाएं लोगों के लेना इजी नहीं है और ये मिसयूज होने से बच जाता है। उसी तरह नींद का दवा बहुत लोग नशा करने के लिए लेते हैं, जबकि इस दवाओं को जिसको नींद नहीं आता रहता है, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को, उसके लिए दिया जाता है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन होने के कारण ये दवाएं लेना आसान नहीं है, क्योंकि उस पर जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देगा, सिम्टम्स देख के, तब तक वो दवाएं मिल नहीं पाएगी। तो मिसयूज होने से इस तरीके से बच जाता है। तो इसलिए भी प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरत है। दूसरा हम लोग समझते हैं क्या कि बहुत सारी दवाओं का कॉम्प्लेक्स डोजिंग होता है। जैसे कि समझते हैं, जैसे कि बहुत सारी दवाएं हैं जो कि कुछ मसल से दिया जाता है, कुछ वेन से दिया जाता है, कोई ऑरल रूट से लिया जाता है, कोई सबलिंगुअल रूट से लिया जाता है। तो इसके बारे में जानकारी प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ही होती है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर मीन्स डॉक्टर, वेटरनरियन, फार्मासिस्ट, इन सबको ही होती है। ठीक है, तो इन सब को होने के कारण कोई भी दवा हम लोग ऐसे ही नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ दवाएं हैं जो प्रॉपर नजल रूट से लिया जाता है, उसका अलग तरीके से इफेक्ट, कॉम्प्लिकेशंस दिखाता है, माउथ से लेने पर अलग तरीके से दिखाता। तो डॉक्टर्स को ही पता या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ही पता रहता कि कौन दवाएं कैसे लेनी है। तो कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण भी हम लोग को प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, सीरियस साइड इफेक्ट। अब समझते हैं तीसरा, बहुत सारी दवाओं का सीरियस साइड इफेक्ट होता है। तो सीरियस साइड इफेक्ट होने के लिए एक फिक्स डोज में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर उससे कम लेंगे या उससे ज़्यादा लेंगे तो हमें सीरियस साइड इफेक्ट हो सकती है। जैसे कि समझते हैं, ये डिगॉक्सिन है जो कि फॉक्सग्लोव्स प्लांट से निकाला जाता है, जो कि ग्लाइकोसाइड्स है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, जो कि हमारे जब हमारा हार्ट स्टॉप कर देता है, बीट करना या स्लो डाउन हो जाता है, इसमें गड़बड़ी होती है, तो इसको देते हैं ताकि हमारा हार्ट फिर से ढंग से बीट कर सके और अच्छे से वर्क कर सके। लेकिन अगर इसको हम ज़्यादा अमाउंट में देंगे तो हमारा हार्ट फेल भी हो सकता है। तो इसलिए प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉपर डोज वो बताया जाता है ताकि हम प्रॉपर अच्छे से मेडिकेशन ले सके और साइड इफेक्ट को कम कर सकें। अब समझते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। आखिर
प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेने का बेनिफिट्स क्या है? तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर वाइड रेंज ऑफ कंडीशन, जैसे कि एक ही मेडिसिन लेके हम बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ कंडीशन से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल अगर लेते हैं तो उसमें हम फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन तीनों में हम यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेता है, मतलब कि एक एक दवा से बहुत सारे बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं। और बिना प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेंगे तो हमें उसके बारे में प्रॉपर पता नहीं रहेगी, तो ऐसे ही हम लेंगे तो कुछ खास एक के लिए ही लेंगे, जिससे कि वो बीमारी भी ठीक नहीं होगी और उस हमें ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने का भी मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले समझते हैं कि जब एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक, ठीक है, एक्यूट एंड क्रोनिक दो चीजें होती है। जैसे कि आज मच्छर काटा, कल परसों से फीवर आना शुरू हुआ, अचानक से जो चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट होते हैं। लेकिन अगर एड्स का इन्फेक्शन हुआ, अगर हमें एड्स का इन्फेक्शन हुआ तो हो सकता है कि एड्स का इन्फेक्शन आज हुआ है तो 10 साल बाद इसके सिम्टम देखा और धीरे धीरे हमारे बॉडी में होता जाए और हमें बीमार करे। तो जो अचानक से दिखे उसको एक्यूट बोलते हैं, और जो जिसका सिम्टम बहुत दिन बाद दिखने के लिए बोले उसके क्रोनिक बोलते हैं। तो जब हम लोग प्रिस्क्राइब ड्रग्स लेते हैं तो क्रोनिक कंडीशन में होने वाली जो बीमारी है उसके सिम्टम को बहुत हद तक कम कर सकता है। जैसे कि कोई मानते हैं कि कोई एड्स का पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, वो 15 ईयर्स में मरने वाला है। लेकिन अगर हम एक दवा है जो कि जैसे कि डोरानावीर है, रिकोवीर है, ये सारी जो दवाएं हैं जो कि कैंसर और एड्स दोनों में काम करते हैं, तो इन सभी दवाओं को लेने पे हो सकता है कि आदमी 15 साल में मरने वाला है तो अब 25 साल में मरेगा या 30 साल में मरेगा। मीन्स कि उसके जो भी रिस्क था उसको बहुत हद तक कम कर दिया गया और उसके लाइफ स्पान को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो ये सारा कुछ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लेने का बेनिफिट है। अब हम लोग देखते हैं कि रिस्क रिस्क क्या है प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेने का। तो पहला देखते हैं साइड इफेक्ट। जनरली अगर हम लोग खुद से मेडिसिन लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन में भी साइड इफेक्ट है। हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन प्रिस्क्राइब मेडिसिन में बहुत ही कैलकुलेटेड होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग मिनिमाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल। ऑल मेडिसिन ड्रग्स हैव पोटेंशियल कॉज साइड इफेक्ट्स, सम ऑफ व्हिच कैन बी सीरियस, ठीक है ना। सम बहुत सीरियस कॉज करता है, सम बहुत कम कॉज करता है। तो लेकिन प्रिस्क्राइब ड्रग्स में क्या होता है कि कैलकुलेटेड वे में करता है तो उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एडिक्शन और डिपेंडेंसी, जैसे कि शुरू में प्रिस्क्राइब ड्रग्स दिया जाता है उसको बीमारी को ठीक होने के लिए, लेकिन बाद में हो सकता है कि उसका एडिक्शन भी हो जाए। जैसे कि हम ट्रामाडोल एक पेन के लिए बताए थे कि लोग कुछ अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो उसको दिया जाता है, लेकिन हो सकता है कि बहुत दिन तक लंबा लेने पे उसमें उसका डिपेंडेंसी भी देखने के लिए मिल सकता है। अब समझते हैं कि इंटरेक्शन विथ अदर ड्रग, जिसको ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं। जब टू और मोर ड्रग्स आपस में लेते हैं तो हो सकता है कि आपस में इंटरेक्ट करके उसके पोटेंसी को बढ़ा दे या कमा दे या साइड इफेक्ट को बढ़ा दे। तो इन सारी चीज़ों को भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन प्रिस्क्राइब ड्रग्स अगर खुद से दवाएं लेते हैं तो उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, प्रिस्क्राइब ड्रग्स में फिर भी बहुत हद तक कम रहता है। अब समझते हैं कि टिप्स ऑफ यूजिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन सेफली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कैसे लिया जा सकता है, क्या कुछ तरीका है। तो टेक योर मेडिसिन एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो मेडिसिन प्रोवाइड किया है, हमें सिर्फ और सिर्फ वही मेडिसिन लेना है, ना कि उसके जगह पे दूसरा लेना है, कुछ और लेना है। और जो फिक्स डोज बताया गया है सिर्फ वही डोज में लेना होता है, और जो टाइम बताया गया वही में लेना होता है। इससे क्या है कि उसको हमें उस मेडिसिन के इफ़ेक्ट को इन्हांस कर सकते हैं और उससे जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि डू नॉट टेकिंग योर मेडिकेशन विदाउट टॉकिंग टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कोई भी मेडिसिन है बिना हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि फार्मासिस्ट, डॉक्टर सबसे बात किए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लेते हैं तो उसका बहुत साइड इफेक्ट, बहुत बड़ा ड्रॉ इफेक्ट भी हो सकता है। बी अवेयर टू पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ योर मेडिकेशन।
हमें जो भी दवाएं लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में प्रॉपर पता होता है, क्योंकि अगर प्रिस्क्राइब ड्रग ले रहे हैं तो डॉक्टर हमें पहले से ही बता देगा कि इस दवा से ज़्यादा नींद आ सकता है या हल्का वोमिटिंग तरह हो सकता है, तो इस दवा लेने के बाद आप बेड पे बैठ रहिएगा या सो रहिएगा, जो भी तरह की चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है, टेल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट all of the medication you have taken including over the counter medication and herbal supplement। जब भी हम लोग मेडिकेशन लेते हैं तो उसको प्रॉपर हेल्थ केयर से पूछताछ करके लेना चाहिए, चाहे वो हर्बल मेडिसिन या ओवर द काउंटर मेडिसिन ही क्यों नहीं ले रहे हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन का हम रील्स में, शॉर्ट्स वीडियो में हम डाल चुके हैं पहले, इसको आप जाकर देख सकते हैं कि ओवर द काउंटर मेडिसिन क्या होता है। इसका हम लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर देंगे। तो इन सब दवाओं को भी लेने से पहले हेल्थ केयर से एक बार ज़रूर बात करनी चाहिए। डू नॉट शेयर योर मेडिकेशन विथ अदर। हमें कोई भी मेडिकेशन दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम समझते हैं कि कोई पर्सन है, उसको पेट दर्द हो रहा था, तो पहले वो जो भी दवा खा रहा था, तो ऐसा नहीं कि दूसरों को भी पेट दर्द होने लगे तो वो दवा दे दें, क्योंकि पेट में बहुत सारे इलाके होते हैं और हर तरह का दवा दर्द अलग अलग होता है और हर दर्द के लिए अलग अलग तरह की दवाएं होते हैं, क्योंकि पेट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और हर कॉम्प्लिकेशंस के लिए अलग अलग दवाएं होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो दवा आप पे सूट कर रहा हो वो अगले पे भी सूट करेगा ही करेगा। इसलिए जो हम दवाएं खा रहे हैं वो दूसरों को ना दें, शेयर करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको दवा फ़ायदा ना करके और उल्टा नुकसान कर दे या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दो। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। स्टोर योर मेडिकेशन सेफली आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। जो भी हम दवाएं घर में स्टोर करके रखते हैं उसे बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे, हो सकता है उसको बहुत जल्दी खा ले या कुछ कर लें जिससे कि उनको नुकसान हो सकती है। तो हमेशा दवाओं को बच्चों के रीच से दूर रखना चाहिए। डिस्पोज योर एक्सपायर्ड और अनयूज्ड मेडिकेशन प्रॉपरली। जो भी हम लोग दवा यूज करते हैं जिसको अगर एक्सपायर हो गया है तो उसको हमें फेंक देना चाहिए और प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए, ताकि उसको कोई और यूज ना कर सके और वो नष्ट हो जाए।